नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल HTV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आपके लिए बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लगे यौन शोषण मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिससे एक बड़ा झटका उन तमाम पहलवानों के लिए भी लगा है जो कि इतने महीनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नई रिपोर्ट सामने और बड़ी बात की गई है रिपोर्ट के अनुसार, और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमें बृजभूषण सिंह के खिलाफ गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। 15 दिनों के भीतर हम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और ये चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट हो सकती है। पहलवानों के दावे को साबित करने वाला कोई सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस को नहीं मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि जिस लड़की ने आरोप लगाया था फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष के ऊपर, वो है बालिक। अब जिस तरीके से बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, ये बड़ी मुश्किलें जो है वो बढ़ा रहा है उन लोगों की जिन्होंने ये आरोप लगाए, क्योंकि जहां एक तरफ पॉस्को एक्ट हट सकता है बृजभूषण सिंह की तरफ ऊपर से, तो वहीं दूसरी तरफ से बड़ी राहत भी मिल सकती है। दरअसल आपके लिए बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के बृजभूषण सिंह पर पॉस्को की धारा भी हट सकती है। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पॉस्को लगाने वाली महिला पहलवान बालिक थी और महिला पहलवान ने अपनी उम्र से 2 साल कम बताई थी। वहीं दूसरी नाबालिग पहलवान के चाचा ने कहा है कि लड़की नाबालिग नहीं थी और चाचा उनकी भतीजी को बरगलाने के बाद भाजपा सांसद के खिलाफ मोहरा बनाया गया है। यानी कि जिन भी लोगों ने और जिन भी महिलाओं ने आरोप लगाया था और कहा था कि वो जब यानी कि किस तरीके से छेड़खानी और तमाम जो चीजें की गई, शोषण किया गया, ये जो आरोप लगाए गए थे, अब दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में और जांच में ये खुलासा हुआ है कि जिन भी महिलाओं ने आरोप लगाया, एक महिला की चाचा की तरफ से कहा गया है कि राजनीति के चलते ये तमाम चीजें की गई और दबाव बनाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की ये रिपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा मायने रखती है। आपके लिए बता दें कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला पहलवान बालिक निकली है। और आपके लिए बता दें कि कनॉट प्लेस थाने में दी गई शिकायत में महिला पहलवान ने कहा था कि जिस दौरान बृजभूषण ने उनके साथ यौन शोषण किया, उस दौरान वह नाबालिग थी और उनकी शिकायत पर पुलिस ने यौन शोषण व पॉस्को एक्ट की धाराएं अलग अलग मुकदमों पर दर्ज कर लिया था। अब ये बताया जा रहा है कि जांच में रोहतक के स्कूल से मिले जन्म प्रमाण पत्र से उनके बालिग होने की पुष्टि हो गई है। इस आधार पर पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पॉस्को एक्ट लगा है उसे हटा देगी। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि सिर्फ यौन शोषण मामले की जांच ही की जाएगी। 1 माह से अधिक समय जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवान बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने का दबाव बना रहे हैं और अब बृजभूषण को गिरफ्तार कर थोड़ा मुश्किल होगा। ये बात जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है कि उन्हें कोई पर्याप्त सबूत जो है वो इस पूरे मामले में नहीं मिला है। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच में जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये एक बड़ा निराशाजनक है उन तमाम पहलवानों के लिए जो कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि तने यूं निचोड़ देंगे, या फिर तमाम जो बातें की जाती हैं, अब वो तमाम चीजें लोगों की समझ आ रही हैं। तो वहीं हम आपके लिए बता दें कि एक तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ा खुलासा कि जिस महिला ने लगाए आरोप वो बालिग है, नाबालिग नहीं थी, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र सामने आ चुका है। और वहीं पुलिस को अगर पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं तो शायद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस ने इन चीजों को लेकर खुद ही बयान दिया है और कहा है कि हम जो सबूत चाहिए थे वो मिले ही नहीं है और जो आरोप लगाए गए पहलवानों की तरफ से उसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। आपके लिए बता दें कि इसी पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी गर्मा
गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ पुलिस की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि ये शायद अंतिम रिपोर्ट रह सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति करती हुई नजर भी आ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी आखिरकार इस पूरे मामले में क्यों नहीं की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष यानी कि नरेश टिकैत भी अब पहलवानों के समर्थन में आकर उन्होंने ये तक कहा है, और कल जिस तरीके से वो हरिद्वार की गंगा तट पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैंने रोका इन तमाम जो भी पहलवान हैं जो कि अपने मेडल्स को बहाने के लिए आए थे, कि मेडल्स की जो कीमत है वो किसान समझ रहा है पर देश की सरकार नहीं समझ रही है, पर हम सरकार को 5 दिन का और समय देते हैं कि पहलवानों की मांगे जो है वो मानी जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ खाप पंचायतों की तरफ से कही जा रही हैं, ये अपने आप में ही तमाम बातें जो हैं वो खड़ी कर रही हैं कि किस तरीके से कल जो है ये तमाम लोग पहुंचे, तमाम पहलवान जो हैं वो गंगा तट पर पहुंचे और ये कहा गया कि वो अपने मेडल्स को बहा देंगे, और वहां से वो बिना बहाए जो है वो आ गए। फिर इसके साथ ये चुनौती दी गई कि वो केंद्र सरकार को चुनौती दी गई और कहा गया कि इंडिया गेट पर बैठ के जो है वो आमरण अनशन किया जाएगा, जहां एक तरफ पुलिस की तरफ से रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मामला अगर कोर्ट में है तो इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है, पर उसके बावजूद भी ये तमाम लोग जो हैं वो जंतर मंतर से नहीं उठे। और वहीं दूसरी तरफ नए संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन भी यही तमाम चीजें और तस्वीरें जो हैं वो देखी गई थी। उस दिन भी ये लोग वहां पर पहुंचे थे, जिसको लेकर तमाम सवाल जो हैं वो खड़े किए गए थे कि आखिरकार जो खिलाड़ी अपने आप को ये कहते हैं कि देश की धरोहर या फिर देश का नाम ऊंचा किया है, आज वही देश को झुकाने में क्यों लगे हुए हैं, और क्यों नई संसद भवन के उद्घाटन के समय ही इस तरीके से तमाम चीजें की गई और संसद का घेराव करने की बात जो है वो इन लोगों की तरफ से की गई। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा, तो वहीं दूसरी तरफ आज पहलवानों के धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर भी अब ज्यादा जनता समर्थन करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से आखिरी रिपोर्ट दाखिल करने की बात की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम जो चौकसी और निगरानी जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से इंडिया गेट पर भी बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। जिस तरीके से आमरण अनशन को लेकर बात की गई थी, खैर उसके बाद कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है, पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पहलवान जो है वो कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि जब पुलिस कह रही है कि वो आखिरी दस्तावेज हो सकता है, आखिरी रिपोर्ट हो सकती है जो दाखिल की जाएगी, तो क्या इसके बाद तमाम जो पहलवान हैं क्या ये अपने घर जाएंगे या फिर कोई राजनीतिक पार्टी इनका इस्तेमाल करके जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधेगी, क्योंकि 2024 में होने वाले हैं लोकसभा के इलेक्शन, और जिस तरीके से राजनीति इस धरने प्रदर्शन के द्वारा तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही है, इसीलिए इस पूरे धरना प्रदर्शन को लेकर भी कई बार जो है वो सवाल जनता की तरफ से उठा कि किस तरीके से इसी धरना प्रदर्शन के दौरान जो है वो कोई सबूत नहीं मिला, कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि जांच होनी चाहिए, उसका समर्थन नहीं किया गया, कोर्ट की बातों को नहीं माना गया। वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका और पुलिस में विश्वास नहीं है इन तमाम लोगों को, जिस तरीके से झड़प जो है वो आधी रात में देखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ जांच मुकदमा ट्रायल भी नहीं चाहते हैं ये तमाम लोग जो बृजभूषण की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नक्सली विरोधियों के को मंच दिया गया, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और आजादी के नारे जो हैं वो इसी धरना प्रदर्शन से लगाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू भारत विरोधी नारे की अनुमति भी इसी धरने प्रदर्शन से दी गई। एक तरफ धरने प्रदर्शन को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ज्यादा जनता जो है वो समर्थन करती हुई नहीं नजर आ रही है तमाम उन पहलवानों को जो ये कह रहे हैं कि कभी ये कहते हैं कि बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो कभी वो ये तक कह देते हैं कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, सीधे ओलंपिक्स में जाएंगे। तो आज यही शायद बड़े कारण है कि एक तरफ पुलिस की बातें ना मानना या फिर कोर्ट के दिए गए ऑर्डर्स को ना मानना भी तमाम जो रेसलर्स हैं या फिर हम कहें पहलवान हैं उनको लेकर आज जनता जो है वो अपना मूड बना चुकी है, और इसीलिए शायद ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां भी इनके पीछे से छुपकर बयानबाजी
कर रही हैं। पर अब देखना अहम रहेगा कि जब पुलिस की तरफ से तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं, ये चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि आरोप लगाने वाली युवती जो है वो बालिग है और सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, वही वो पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है गिरफ्तारी के। उन्होंने कहा है कि हमें पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। तो इस पूरे मामले में अगला कदम क्या रहेगा उन रेसलर्स का जो इतने दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि सर झुका सकते हैं तो काट भी सकते हैं, यानी कि तमाम जिस तरीके की बयानबाजी जो है वो जरूर की जा रही है। पर देखना अहम रहेगा कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद क्या रिएक्शन आता है इन तमाम पहलवानों का। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।